हरे कृष्णा। अध्याय दूसरा, श्लोक नंबर 39। एष ते विहिता संख्ये बुद्धिर्योगे त्वइमं शृणु बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्मबंधं प्रहस्यसि। इसका अर्थ, यहाँ मैंने वैश्लेषिक अध्ययन संख्या द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है। अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूँ, उसे सुनो। हे प्रथापुत्र, तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से अपने को मुक्त कर सकते हो। तात्पर्य: वैदिक कोश निरुक्ति के अनुसार संख्या का अर्थ है विस्तार से वस्तुओं का वर्णन करने वाला तथा संख्या उस दर्शन के लिए प्रयुक्त मिलता है जो आत्मा की वास्तविक प्रकृति का वर्णन करता है। और योग का अर्थ है इंद्रियों का निग्रह। अर्जुन का युद्ध न करने का प्रस्ताव इंद्रिय तृप्ति पर आधारित था। वह अपने प्रधान कर्तव्य को भूलकर युद्ध से दूर रहना चाहता था, क्योंकि उसने सोचा कि धृतराष्ट्र के पुत्रों अर्थात अपने बंधु बांधवों को परास्त करके राज्य भोग करने की अपेक्षा अपने संबंधियों तथा स्वजनों को न मारकर वह अधिक सुखी रहेगा। दोनों ही प्रकार से मूल सिद्धांत तो इंद्रिय तृप्ति ही थी। उन्हें जीतने से प्राप्त होने वाला सुख तथा स्वजनों को जीवित देखने का सुख, ये दोनों इंद्रिय तृप्ति के धरातल पर एक है, क्योंकि इससे बुद्धि तथा कर्तव्य दोनों का अंत हो जाता है। अतः कृष्ण ने अर्जुन को बताना चाहा कि वह अपने पितामह के शरीर का वध करके उनके आत्मा को नहीं मारेगा। उन्होंने यह बताया कि उनके सहित सारे जीव शाश्वत प्राणी हैं। वे भूतकाल में प्राणी थे, वर्तमान में भी प्राणी रूप में हैं और भविष्य में भी प्राणी बने रहेंगे, क्योंकि हम स्वयं शाश्वत आत्मा हैं। हम विभिन्न प्रकार से केवल अपना शारीरिक परिधान वस्त्र बदलते रहते हैं और इस भौतिक वस्त्र के बंधन से मुक्ति के बाद भी हमारी पृथक सत्ता बनी रहती है। भगवान कृष्ण द्वारा आत्मा तथा शरीर का अत्यंत विशद वैश्लेषिक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है और निरुक्ति कोश की शब्दावली में इस विशद अध्ययन को यहाँ संख्या कहा गया है। इस संख्या का नास्तिक कपिल के संख्या दर्शन से कोई सरोकार नहीं है। इस नास्तिक कपिल के संख्या दर्शन से बहुत पहले भगवान कृष्ण ने अवतार भगवान कपिल के अपनी माता देवहूति के समक्ष श्रीमद् भागवतम में वास्तविक संख्या दर्शन पर प्रवचन किया था। उन्होंने स्पष्ट बताया है कि पुरुष या परमेश्वर क्रियाशील है और वे प्रकृति पर दृष्टिपात करके सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं। इसको वेदों ने तथा गीता ने स्वीकार किया है। वेदों में वर्णन मिलता है कि भगवान ने प्रकृति पर दृष्टिपात किया और उसमें आणविक जीवात्माएं प्रविष्ट कर दी। ये सारे जीव भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करते रहते हैं और माया के वशीभूत होकर अपने को भोक्ता मानते रहते हैं। इस मानसिकता की चरम सीमा भगवान के साथ सायुज्य प्राप्त करना है। यह माया अथवा इंद्रिय तृप्ति जन्य मोह का अंतिम पाश है और अनेक जन्मों तक इस तरह इंद्रिय तृप्ति करते हुए कोई महात्मा भगवान कृष्ण यानी वासुदेव की शरण में जाता है, जिससे परम सत्य की खोज पूरी हो जाती है। अर्जुन ने कृष्ण की शरण ग्रहण करके पहले ही उन्हें गुरु रूप में स्वीकार कर लिया है। शिष्यतहं शाधिमां त्वं प्रपन्नम। फल स्वरूप कृष्ण अब उसे बुद्धि योग या
कर्म योग की कार्यविधि बताएंगे, जो कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति के लिए किया गया भक्ति योग है। यह बुद्धि योग अध्याय 10 के 10वें श्लोक में वर्णित है, जिससे इसे उन भगवान के साथ प्रत्यक्ष संपर्क बताया गया है जो सबके हृदय में परमात्मा रूप में विद्यमान है, किंतु ऐसा संपर्क भक्ति के बिना संभव नहीं है। अतः जो भगवान की भक्ति या दिव्य प्रेमा भक्ति में या कृष्ण भावनामृत में स्थिर होता है, वही भगवान की विशिष्ट कृपा से बुद्धि योग की यह अवस्था प्राप्त कर पाता है। अतः भगवान कहते हैं कि जो लोग दिव्य प्रेमवश भक्ति में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें ही वे भक्ति का विशुद्ध ज्ञान प्रदान करते हैं। इस प्रकार भक्त सरलता से उनके चिदानंदमय धाम में पहुंच सकते हैं। इस प्रकार इस श्लोक में वर्णित बुद्धि योग भगवान कृष्ण की भक्ति है, और यहाँ पर उल्लेखित संख्या शब्द का नास्तिक कपिल द्वारा प्रतिपादित अनश्वरवादी संख्या योग से कुछ भी संबंध नहीं है। अतः किसी को यह भ्रम नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर उल्लेखित संख्या योग का अनिश्वरवादी संख्या से किसी प्रकार का संबंध है। न ही उस समय उसके दर्शन का कोई प्रभाव था, और न कृष्ण ने ऐसी ईश्वर विहीन दार्शनिक कल्पना का उल्लेख करने की चिंता की। वास्तविक संख्या दर्शन का वर्णन भगवान कपिल द्वारा श्रीमद् भागवतम में हुआ है, किंतु वर्तमान प्रकरणों में उस संख्या से भी कोई सरोकार नहीं है। यह संख्या का अर्थ है शरीर तथा आत्मा का विश्लेषक अध्ययन। भगवान कृष्ण ने आत्मा का विश्लेषक वर्णन अर्जुन को बुद्धि योग या कर्म योग तक लाने के लिए किया। अतः भगवान कृष्ण का संख्या तथा भागवत में भगवान कपिल द्वारा वर्णित संख्या एक ही है। ये दोनों भक्ति योग है। अतः भगवान कृष्ण ने कहा है कि केवल अल्पज्ञ ही संख्या योग तथा भक्ति योग में भेदभाव मानते हैं। निस्संदेह अनिश्वरवादी संख्या योग का भक्ति योग से कोई संबंध नहीं है। फिर भी बुद्धिहीन व्यक्तियों का दावा है कि भगवद गीता में अनिश्वरवादी संख्या का ही वर्णन हुआ है। अतः मनुष्य को यह जान लेना चाहिए कि बुद्धि योग का अर्थ कृष्ण भावनामृत है, पूर्ण आनंद तथा भक्ति के ज्ञान में कर्म करना है। जो व्यक्ति भगवान की तुष्टि के लिए कर्म करता है, चाहे वह कर्म कितना भी कठिन क्यों न हो, वह बुद्धि योग के सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है और दिव्य आनंद का अनुभव करता है। ऐसी दिव्य व्यवस्था के कारण उसे भगवत कृपा से स्वतः संपूर्ण दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाता है, और ज्ञान प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त श्रम किए बिना ही उसकी पूर्ण मुक्ति हो जाती है। कृष्ण भावनामृत कर्म तथा फल प्राप्ति की इच्छा से किए गए कर्म में विशेषतया पारिवारिक या भौतिक सुख प्राप्त करने की इंद्रिय तृप्ति के लिए किए गए कर्म में प्रचुर अंतर होता है। अतः बुद्धि योग हमारे द्वारा संपन्न कार्य का दिव्य गुण है। हरे कृष्णा। तो ये था तात्पर्य दोस्तों। तो दोस्तों, ये जो श्लोक है 39 श्लोक, ये 38 श्लोक का ही विस्तार है और ज़्यादा डिटेल में यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे अब आपको थोड़ा सा समरी में दे दूँ सेकंड चैप्टर का। जो फर्स्ट स्टार्टिंग के टेक्स्ट थे 11 तक, जो सेकंड चैप्टर के 11 श्लोक तक भगवान ने बात करना शुरू कर दी। उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो उसको ज्ञान देंगे और वो मोटिवेट करने लगे अर्जुन को।
अब ये मोटिवेशन वाली श्लोक हैं 11वें तक। 11वें से लेके 30 श्लोक तक का 30th श्लोक तक जो है वो ज्ञान योग के बारे में बताया गया है यहाँ पे। तो ये ज्ञान योग यहाँ पे भगवान क्या बताते हैं, क्या ज्ञान देते हैं, प्रिंसिपल क्या है इसकी, इमॉर्टलिटी ऑफ सोल, की आत्मा कभी नहीं मरता, वो शाश्वत है। तो इससे क्या परिणाम पड़ा, अर्जुन का दुख कम हुआ, उसका रोना धोना कम हुआ, और जो वो अपनी बॉडीली कॉन्सेप्ट में था वो उसका खत्म होने लगा इससे, इस ज्ञान से। तो ये ज्ञान इम्पॉर्टेंट ज्ञान है, ये वो वाली ज्ञानी वाली ज्ञान नहीं है, ये भक्ति योग वाली ज्ञान है। फिर थर्ड में 31 से लेके 38 श्लोक तक जो कल तक हमने पढ़ा था, उसमें कर्म कांड के बारे में भगवान ने बताया। मतलब कैसे हम हायर एन्जॉयमेंट, उच्चतर एन्जॉयमेंट और अपना दुख अवॉइड कर सकते हैं अपने निर्धारित कर्तव्य, मतलब लड़के प्रिस्क्राइब ड्यूटी से। बट ये भी रोज़मर्रा वाली प्रिंसिपल हो गई, इससे स्पिरिचुअल गेन नहीं है, क्योंकि ये कर्म कांड में आता है। भगवान ने अर्जुन को लड़ने के लिए प्रोत्साहित किया, इसीलिए थोड़ा उन्होंने यहाँ पे कर्म कांड के बारे में बताया, क्योंकि वो स्वयं खड़े थे तो वो बोल रहे थे अगर तुम ये भी करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्वयं मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तुम्हारा उद्धार करने के लिए, तो तुम अगर ऐसे सोचते भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मगर इसमें कोई स्पिरिचुअल वैल्यू नहीं है। अब जो श्लोक हम पढ़ने जा रहे हैं, ये 39 श्लोक से लेके 53 श्लोक तक, ये जो श्लोक है दोस्तों, इसमें बुद्धि योग के बारे में बताया है। इसमें जो फिलॉसफी भगवान ने शुरू की है, ये मूल फिलॉसफी है, जो भक्ति योग, बुद्धि योग मतलब भक्ति योग, जिसको निष्काम कर्म योग बोलते हैं, जो भगवान के तरफ हमको लेके जाता है। तो ये क्या करता है, ये हमको कार्य के तरफ डिटैच करता है जो ज्ञान में किया जाता है। ठीक है, समझे आप? तो ये जो नॉलेज है, ज्ञान यहाँ पे है, ये ज्ञान पूर्णतः किसके बारे में है, आत्मा के बारे में, और भगवान के साथ हमारा संबंध कैसे जोड़ना है उसके बारे में, जो इसमें बताया गया है, ज्ञान के इसमें सेक्शन में बताया गया था, पहले हम लोग ने पढ़ा था। और फिर जो ये वाली है, जो अभी हम ये कर रहे हैं, वो अभी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है ऑफ क्या, उस ज्ञान का, कि ये सोल कौन है, इसकी पोजीशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है, इसका अस्तित्व क्या है, ये इसमें अब बताएंगे भगवान आगे जाके। मगर मूलतः श्रीला प्रभुपाद इन प्रपोर्ट्स में 38 और 39 श्लोक के प्रपोर्ट में इन सबसे बढ़कर उन्होंने एक रिवील की है हायर लेवल ऑफ मोटिवेशन, सबसे बढ़कर निष्काम कर्म योग, बुद्धि योग का जो ये है, उसका मेन सीक्रेट उन्होंने बताया। क्या है? प्लेजर ऑफ कृष्णा। जो भी कार्य हम करते हैं भगवान की तुष्टि के लिए करना चाहिए, खुशी के लिए करना चाहिए। तब कितने ही कर्म वो कठिन हो तो भी बुद्धिमान के सिद्धांत के अनुसार वो कार्य करते हैं, और उससे क्या सबसे बड़ा लाभ होता है, दिव्य आनंद का अनुभव होता है। ये लास्ट पैराग्राफ में श्रीला प्रभुपाद हमको बता रहे हैं, और इससे हमको अधिक मेहनत करने की ज़रूरत नहीं मुक्ति के लिए, क्योंकि ये सब इंक्लूसिव है। जैसे हम बाज़ार में कोई मुख्य सामान खरीदने जाते हैं और हमको पता चला कि उसके साथ जो हमको छोटी मोटी सामान चाहिए थी वो मुफ्त में ही मिल रही है, तो हम तो चांदी चांदी हो गई है ना। तो वैसे ही हम तो जैसे लोग यहाँ पे मुक्ति के लिए सोचते हैं, मुक्ति, तो मुझे भी कोई एक बार बोल रहा था आप ये सब क्यों करते हो, मुक्ति के लिए करते हो ना, और किसके लिए? तो मैंने कहा नहीं, तो हम मुक्ति के लिए नहीं करते। तो वो हैरान हो गए, वो चुप हो गए, वो सोचे मतलब क्या है, मुक्ति के लिए नहीं कर रहे तो किसके लिए कर रहे हैं फिर ये सब, तो वो हैरान हो गए। तो मैंने उनको समझाया जीवन का मूल पर्पस है, द मेन एम ऑफ लाइफ है भगवान की खुशी,
भगवान की खुशी में उनका सेवा करना, क्योंकि जीव उनका पार्ट एंड पार्सल है, अणु है, भगवान विभु है। जब हम भगवान को खुश करते हैं तो अपने आप हम उस दिव्य आनंद का अनुभव करते हैं और संपूर्ण दिव्य ज्ञान की जब हमको प्राप्ति होती है तो मुक्ति अपने आप मिल जाती है। किससे? इस सांसारिक दुख से मुक्ति मिलती है। ऐसे नहीं कि हम भगवान के साथ एक हो जाते, नहीं नहीं, ये एक और कुछ नहीं होते हैं। शास्त्र बोलता है एक कुछ नहीं होते हैं, हम भगवान के पार्षद बन के, भगवान के साथ या उनके परिकर बन के, जैसी हमारी जैसी अप्रोच है भगवान के तरफ, भक्ति है, प्रीति है, उस तरह से हमको वहाँ पे सेवा करना है भगवान का, और उस सेवा से हमें पूर्ण आनंद, दिव्य आनंद का अनुभव होगा। तो ये बुद्धि योग और कुछ नहीं, ये भक्ति योग के बारे में यहाँ पे बताया है। और संख्या योग के बारे में भी यहाँ पे आपने सुना अभी, जो तात्पर्य में श्रीला प्रभुपाद ने एकदम क्लियरली बताया है, उस पर ज़्यादा विस्तार से बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत ही अच्छे तरीके से श्रीला प्रभुपाद ने बताया है। तो यही बता रहे हैं कि संख्या योग और बुद्धि योग में कोई अंतर नहीं है, ये अल्प बुद्धि वाले इसमें अंतर ढूंढते हैं। जब आगे के चैप्टर्स में भगवान ने बताया दोस्तों कि संख्या योग ही जो है वो प्रोसेस है, और जो बुद्धि योग का भक्ति योग है वो इसकी एंड पॉइंट है। तो ये कोई डिफरेंस इसमें नहीं है। तो ये था इस श्लोक का मतलब दोस्तों। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीला प्रभुपाद की जय।